हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और फ्रेंड्स, यह भाग 15वां है। इससे रिलेटेड और आपको 14 वीडियो मिल जाएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और फ्रेंड्स, यह ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए और आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, यह हमारा टेलीग्राम का लिंक है जहाँ से आप जुड़ करके आसानीपूर्वक PDF और वीडियो देख पाएंगे। आज का वीडियो चलिए शुरुआत करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, GB पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? GB पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान यह स्थित है इलाहाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है कि चयनित आधारभूत उद्योग। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक बकरियां किस देश में पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है भारत में। और फ्रेंड्स, ये मिश्रित प्रश्न है, सभी टॉपिक से लिया गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सा पठार एशिया का छत कहलाता है? कौन सा पठार? पामीर का पठार एशिया का छत कहलाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ स्थित है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण स्थित है फ्रेंड्स नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ के कौन संस्थापक सचिव थे? हरिजन सेवक संघ के ठक्कर बाबा यह संस्थापक सचिव थे। अगला प्रश्न है, द्रवित अमोनिया का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? द्रवित अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, जिसे फ्रिज भी बोलते हैं। उसी में द्रवित अमोनिया का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहे? यानी लंबे समय तक कौन पद पर आसीन रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, थर्मोकपल ताप युग्मक किससे बनाया जाता है? थर्मोकपल ताप युग्मक दो अदृश्य धातुओं से बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान NEERI कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान यह नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1759 ईस्वी के बैदराक के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? 1759 ईस्वी के बैदराक के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किए थे। किसने किए थे? रॉबर्ट क्लाइव। कब किए थे? 1759 ईस्वी में। कौन से युद्ध में? बैदराक के युद्ध में। किसका नेतृत्व? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। 3-4 क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं फ्रेंड्स, इसी तरह आप लोग अपने से भी एराइज करने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है, विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश कितना है? 40% है। अगला प्रश्न है, वेस्टचेस्टर कप एवं क्राउडे पार्क स्वर्ण कप किस खेल से प्रदान किए जाते हैं? किस खेल में दिए जाते हैं? पोलो के खेल में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस खाड़ी में 4 समूहों की सर्वाधिक ऊंचाई होती है? फंडी की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, द टाइम्स मुख्यतः किस शहर से प्रकाशित होता है? द टाइम्स मुख्यतः यह लंदन शहर से प्रकाशित होता है।
अगला प्रश्न है, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हुआ? डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन बैदरा के युद्ध में हुआ था। कौन से युद्ध में? बैदरा के युद्ध में। अगला प्रश्न है, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? विटामिन से। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सभी को पता होगा फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, किस अम्ल को एस्पिरिन कहा जाता है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल को। अगला प्रश्न है, विटामिन डी के सृजन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान है? विटामिन डी के सृजन में कैल्सीफेरॉल तत्व का उल्लेखनीय योगदान है। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल में कैसे मंत्री होते हैं? मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। अगला प्रश्न है, चोल वंश के किस राजा ने सर्वप्रथम भू सर्वेक्षण करवाया था? चोल वंश के किस राजा ने? राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम भू सर्वेक्षण करवाए थे। अगला प्रश्न है, किसने 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी? किसने किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे। कब किए थे? 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र यह स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला किस देश में स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला यह न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, बेलूर मठ की स्थापना विवेकानंद ने किस वर्ष की? बेलूर मठ की स्थापना विवेकानंद ने किए थे। कब किए थे? 1886 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कृषि विपणन के विषय में कौन अध्ययन जानकारियां प्रकाशित करता है? कृषि विपणन के विषय में अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग अध्ययन जानकारियां प्रकाशित करते हैं। अगला प्रश्न है, सीरिया के राजा एंटियोकस से किसने मदिरा, मुख्य, अजीर एवं एक दार्शनिक मांगा था? बिंदुसार ने मांगे थे। किससे? सीरिया के राजा एंटियोकस से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 4 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं, धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है जबकि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है, ऐसा क्यों होता है? धातु ऊष्मा का सुचालक है जिसके कारण यह होता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं फ्रेंड्स प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, कार्बोरेंडम के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन SI का निर्माण किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, लाहोत्से पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? लाहोत्से पर्वत श्रेणी यह नेपाल देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, विमान चालक के बैठने की जगह को क्या कहा जाता है?
विमान चालक के बैठने की जगह को कहा जाता है कॉकपिट। कॉकपिट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? विश्व में पूरे चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है भारत। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का उपराजा था। और अंतिम प्रश्न है, विश्व काला मोतियाबिंद दिवस कब मनाया जाता है? विश्व काला मोतियाबिंद दिवस यह 13 मार्च को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सपोर्ट भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।